आज पंचशील। बुद्ध सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश देते हैं। वे धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं। 5 जिज्ञासुओं के प्रश्नों का, उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए बुद्ध कहते हैं कि संसार में सर्वत्र पतित लोग हैं। वे हर युग में, हर काल में रहेंगे। वे हर युग में रहते आए हैं। बुद्ध कहते हैं पतित 2 तरह के होते हैं। एक वे जिनके जीवन का कोई मापदंड होता है। दूसरे वे जिनके जीवन का कोई मापदंड ही नहीं होता। जिसके जीवन का कोई मापदंड नहीं होता, वह पतित होते हुए भी यह तक नहीं जान पाते कि वे पतित हैं। रोग का ज्ञान न होने के कारण वे उपचार से वंचित रहते हैं। वे रोगी रहते हैं। वे पतित रहते हैं। दूसरी ओर जिन्हें जीवन के मापदंडों का ज्ञान होता है, जिन्हें सत्य की पहचान होती है, वे अवश्य ही यह कोशिश करते हैं कि वे अपने पतित अवस्था को त्याग सकें। वे इस पतित अवस्था से ऊपर उठ सकें। आदमी के लिए जीवन सुधार का कोई मापदंड होने और न होने में यही मूल अंतर है। मनुष्य अपने स्तर से नीचे गिर जाए, यह बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उसके जीवन का कोई स्तर ही न हो। इसलिए यह आवश्यक है कि जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाने के लिए कुछ मापदंड निर्धारित किए जाएं। ये मापदंड क्या हो सकते हैं? बुद्ध इन्हें 5 शील के रूप में स्थापित करते हैं। यही पंचशील हैं। यही श्रेष्ठ जीवन के 5 मापदंड हैं। क्या है ये? 1. किसी प्राणी की हिंसा न करना, अर्थात अहिंसा। चोरी न करना, अर्थात किसी दूसरे की वस्तु पर दृष्टि न डालना, उसे अपना बनाने की इच्छा न करना। 3. व्याभिचार न करना। 4. सदा सत्य बोलना, असत्य न बोलना। और 5वां, समस्त प्रकार के मादक द्रव्यों और नशे से दूर रहना। बुद्ध के यह पंचशील सिद्धांत आदर्श जीवन की आधारशिला रखते हैं। वे किसी भी काल में अपरिहार्य हैं, अनिवार्य हैं, एक श्रेष्ठ जीवन का मूल आधार है। आप स्वयं विचार करके देखिए। आप स्वयं चिंतन कीजिए कि क्या यह पंचशील का मार्ग आपके लिए कल्याणकारी है या नहीं। क्या यह आपको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है या नहीं। और जब आप सद्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं तो यह सृष्टि, यह विश्व श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, सद्मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है।